जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन। स्वागत है आप सभी का जैन फोकस चैनल पर। दर्शकों, हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज तिथि है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी। वही तिथि जिसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अजमेर में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मुनि जीवन को अंगीकार किया था और तब से ही शुरू हुआ था आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विचारशीलता के प्रभाव का प्रसार। आज हम आचार्य श्री की प्रेरणा और दूरदर्शिता के प्रभाव से हो रहे नए समाज के निर्माण से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आए एक विशेष प्रस्तुति के माध्यम से जानते हैं दूरदृष्टा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित विभिन्न योजनाओं को। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज धर्म को मानवता के परिदृश्य के रूप में उजागर करने वाले एक ऐसे संत थे जिनकी कमी विश्व में कभी पूरी नहीं हो सकती। पूरे विश्व के करोड़ों अनुयायियों को धर्म और कर्म का वास्तविक रूप समझाकर आचार्य श्री 18 फरवरी 2024 को सदैव के लिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए, लेकिन देह त्यागने से पहले अपने संत जीवन में कुछ ऐसी अनमोल धरोहरें दी जिनसे समाज का न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी संबल मिलेगा। ऐसी ही धरोहरें हैं देश भर में संचालित सैकड़ों गौशालाएं, हथकरघा केंद्र और प्रतिभा स्थलियां। तो आज आचार्य श्री के मुनि दीक्षा दिवस पर हम आपको आचार्य श्री की दूरदृष्टि के प्रमाण के रूप में उन सभी योजनाओं से रूबरू करवाएंगे। इन सभी योजनाओं में सबसे पहले हम प्रस्तुत करेंगे जीवदया के रूप में जैन धर्म का परचम लहराने वाली योजना गौशाला। गाय देश का धर्म शास्त्र है, कृषि शास्त्र है, उद्योग शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, आरोग्य शास्त्र है और पर्यावरण शास्त्र है। यही परिभाषा है गौ माता की, जिसमें सभी शास्त्र विद्यमान हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश भर में सैकड़ों गौशालाओं का संचालन किया जाता है और गुरुवर की प्रेरणा से आज हमारा जैन समाज देश में सैकड़ों गौशालाएं संचालित कर जीव दया के साथ साथ लोकहित में अपना सार्थक योगदान देकर अपने मानव कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। आचार्य श्री विरले गुण के धनी थे। भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य, उनकी मनमोहक मुस्कान की झलक को जो भी भक्त देखता बस मोहित हो जाता। आचार्य श्री का ये वात्सल्य बस उनके भक्तों के लिए नहीं बल्कि मूक पशुओं के लिए भी समान था। यही कारण रहा कि गौवंशों के संरक्षण की मुहिम उन्होंने छेड़ी और समाज ने आचार्य श्री की आज्ञा और प्रेरणा से देश भर में गौशालाओं का निर्माण शुरू कर दिया, जिनमें लगभग 50,000 गौवंशों का कुशलता से संरक्षण किया जा रहा है। गौशालाओं के क्रम में पवई पन्ना की गौशाला सबसे ऊपर है। उक्त गौशाला में लगभग 3,550 गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। वहीं मंदसौर में 3,200 और ललितपुर की गौशाला में 2010 गौवंशों का जीवन यापन हो रहा है। इसके साथ ही बंडा बेलई, सागर, बेगमगंज की गौशालाओं में बड़ी संख्या में गायें संरक्षित हैं। पूरे देश में सैकड़ों गौशालाएं हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 80, उत्तर प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 5, हरियाणा और दिल्ली में 1-1, कर्नाटक में 2, राजस्थान में 3 और झारखंड में 1 और भी कई राज्य हैं जहां समाज के सहयोग से गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। दर्शकों, गौ सेवा की मुहिम आज पूरे देश में रंग ला रही है। हजारों गौवंशों को आचार्य श्री ने जीवन दान दिया है। आइए अब आचार्य श्री की अद्भुत विचारशील योजना की ओर बढ़ते हैं और ये विचारधारा थी बालिकाओं की उत्तम शिक्षा। कहा जाता है लड़कियां 2 घरों को रोशन करती हैं। यही कारण रहा कि आचार्य श्री ने बालिकाओं की शिक्षा का उच्चतम प्रयोग करते हुए जैन समाज में प्रतिभा स्थली जैसी ज्ञानोदय विद्यापीठ की नींव रखी।
प्रतिभा स्थली। जैसा नाम है वैसा ही इसका उद्देश्य है। भारत देश को प्रतिभा प्रदान करती है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में रचनात्मक योगदान दे रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए शिक्षा का अत्यधिक महत्व है और आज वही शिक्षा का स्थान है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का ज्ञान जहाँ मिलता है वो है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। संत शिरोमणि विद्यासागर जी के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में बालिकाओं को पूर्ण रूप से निपुण किया जाता है। चंद्रगिरी तीर्थ पर संचालित प्रतिभा स्थली में बालिकाओं को शिक्षिकाएं प्रशिक्षित कर उनके जीवन को सादा और उच्च स्तर का बनाने में सहयोग करती है। भारत में 5 प्रतिभा स्थली विद्यापीठ स्थापित हो चुकी है। जबलपुर, चंद्रगिरी, रामटेक, ललितपुर और इंदौर में संचालित प्रतिभा स्थली में लाखों बालिकाएं उच्च स्तरीय शिक्षा का लाभ उठा रही हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा से जहां एक ओर इन बालिकाओं को धर्म और संस्कृति का गूढ़ अध्ययन करवाया जाता है, वहीं आधुनिक शिक्षा के क्रम में भी विज्ञान और कंप्यूटर आदि विषयों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिभा स्थली में प्रशिक्षित शिक्षिकाएं और लैब्स आदि के साथ उचित पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है। जैसे माटी को ढालकर एक अच्छा पात्र तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी शिक्षा के द्वारा बालिकाओं के प्रतिभाशाली भविष्य का निर्माण होता है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और ज्ञान की। देश के विभिन्न विचारणीय मुद्दों में एक बहुत गंभीर मुद्दा सामने आता है और वो है युवाओं की बेरोजगारी का। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस मुद्दे को हर जनमानस के लिए कुछ सुगम लघु उद्योगों की शुरुआत की और इस उद्योगों में से एक उद्योग आज विश्वव्यापी बन चुका है और ये उद्योग है हथकरघा केंद्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने देश के युवाओं और जनमानस के लिए जो रोजगार बोया वो हथकरघा प्रशिक्षण अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। आज उसी के जरिए लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार कर पा रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक योजना बनाई और उसी योजना को देश के हर राज्य में हस्तकरघा प्रशिक्षण के द्वारा लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हथकरघा आज वैश्विक पटल पर एक अहम व्यापार और उद्योग की तरह उभर रहा है और जैन समाज के लिए यह गौरव की बात है कि हथकरघा जैसे गृह उद्योगों के लिए आचार्य श्री से प्रेरणा और आशीर्वाद लेने के लिए स्वयं भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ पहुंचे थे और आचार्य श्री से विचार विमर्श कर देश भर में हथकरघा और भी अन्य लघु उद्योग शुरू करने की प्रेरणा और आशीर्वाद लिया था। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने देश के युवाओं और जनमानस के लिए जो रोजगार बोया वो हथकरघा प्रशिक्षण अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। आज उसी के जरिए लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार कर पा रहे हैं। वर्तमान में बीना, बारहा, कुंडलपुर, मंडला, अशोकनगर और भोपाल से कई हथकरघा केंद्रों का संचालन हो रहा है। हथकरघा केंद्रों की अगली कड़ी में आचार्य श्री ने समाज के उस उपेक्षित वर्ग को भी जीने का संबल दिया जिन्हें हम बहुत हीनता से देखते हैं और ये वर्ग है जेल में अपने जीवन की आस और पहचान खो चुके कैदी। आचार्य श्री की प्रेरणा से देश की कई जेलों में आज हथकरघा केंद्र संचालित है, जिसके सहयोग से जेल में बंद हजारों कैदी अपनी खोई पहचान के साथ रोजगार का साधन बना रहे हैं। युवाओं के साथ आचार्य श्री गुरुवर का ध्यान उस उपेक्षित वर्ग पर भी गया जो सलाखों के पीछे अपने अस्तित्व को खो चुके थे और ये वर्ग था कैदी, जो सालों से अपने कुछ उदित पाप कर्मों के कारण कर्म की यातना झेल रहे थे। आचार्य श्री की प्रेरणा से अब देश की विभिन्न जेलों में हथकरघा खोलने की मुहिम छेड़ दी गई है और धीरे धीरे जेल में जीवन गुजार रहे इन कैदियों को भी जीवन की राह मिल गई है।
सागर के केंद्रीय जेल 108 हथकरघा वाली प्रदेश की इकलौती जेल है, जहां बंदी साड़ी, चादर और अन्य वस्त्र तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वे वस्त्र बनाने में भी दक्षता हासिल कर रहे हैं, जो कि जेल से रिहाई के बाद उन्हें समाज में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। सागर के बाद मथुरा आदि कई शहरों की जेलों में हथकरघा केंद्रों का संचालन शुरू हो गया और ये हैरान कर देने वाली बात है कि इन जेलों से शुरू हुआ ये उद्योग पूरे विश्व में हथकरघा को नया आयाम दे रहा है। और इस तरह से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऐसे कई परिदृश्य हैं जिनके माध्यम से समाज को नई दिशा और चेतना मिली है। अपनी इस दूरदृष्टि से न मात्र हजारों लोगों बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी को जीवन के सही मायने आचार्य श्री समझा गए। ऐसे महान दूरदृष्टा और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में शत शत बार नमन। जय श्री नेत्र।